People say phone connect us the world, but sometimes they connect us to the things should never connect to the living. रात के 2 बजे पूरा शहर लगभग बारिश में डूबा हुआ था। बिजली पूरी ब्लिंक कर रही थी, कभी आ रही थी कभी जा रही थी। हवा में एक अजीब सा साइलेंस था। मैं अपने रूम में बैठा एक वीडियो को एडिटिंग कर रहा था। यूट्यूब कंटेंट के लिए हॉरर वीडियो को कंप्लीट कर रहा था। हेडफोन्स कान में थे, कॉफी ठंडी हो चुकी थी और आंखें पूरी तरीके से नींद से भरी पड़ी थी। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। नो नंबर, न डीपी, न नाम, न कंट्री कोड। ओनली वन मैसेज, वन वॉइस नोट रिसीव्ड ड्यूरिंग 18 सेकेंड। मैं हल्का सा हंसा, सोचा 2 बजे का प्रैंक। बिलीव मी, मुझे उस रात बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये कोई नॉर्मल मैसेज नहीं है, एक वार्निंग थी। मैंने क्यूरियोसिटी में जल्दी जल्दी उस वॉइस नोट को प्ले कर दिया। अब जब मैंने उस वॉइस नोट को प्ले किया तो उसमें से एक अजीब तरीके की आवाज आने लगी। कभी गड़गड़ाने की, कभी हेवी ब्रेथ करने की और कभी नॉर्मल ब्रीथिंग की, कभी चीखने की, जैसे कोई भाग कर आया हो। और फिर एक आवाज, दरवाजा मत खोलना। और मेरा दिल उसी समय फ्रीज हो गया, क्योंकि वो आवाज सेम मेरी थी, एग्जैक्टली मेरी। सेम टोन, सेम ब्रीथिंग और सेम स्पीकिंग स्टाइल। मैंने उस वॉइस नोट को दोबारा प्ले किया और इस बार उस आवाज को मैंने अच्छे से सुना और इस बार वो आवाज बहुत क्लियरली आ रही थी, दरवाजा मत खोलना। और मैंने फिर से नोटिस किया, वो आवाज सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। पूरी तरीके से नर्वस हो गया और डरते डरते डोर के पास देखा। एकदम साइलेंस, पूरा रूम साइलेंस था, एकदम ठंडी हवा। मैंने खुद को समझाया कि ये एआई प्रैंक हो सकता है, किसी ने मेरा मिमिक किया होगा। उसी सेकंड नॉक नॉक, जैसे किसी ने दरवाजे पे नॉक किया हो। एकदम धीरे, एकदम हेवी, मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। घर में मैं सिर्फ अकेला था, मम्मी पापा गांव गए हुए थे। मैंने हिम्मत करके पूछा कौन है। नो रिस्पॉन्स, ओनली साइलेंस। नॉक नॉक नॉक, इस बार और जोर से। मैंने धीरे से उठा और फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रूम के डोर को हल्का सा खोला। हॉल में पूरी तरीके से अंधेरा छा हुआ था, पूरा डार्क डे। बारिश की आवाज आ रही थी, पानी की बूंदें खिड़की से टपक रही थी। सबसे अजीब मुझे तब लगा जब हॉलवे के एंड में मैंने किसी को खड़ा हुआ देखा। टॉल बिग फिगर, अब बिल्कुल ब्लैक शैडो, नो स्टील फेसेस, नो मूवमेंट। मैंने फ्लैशलाइट सीधे उसके मुंह पे मारी और वो गायब हो गया। से वो कभी वहां पे था ही नहीं और मेरा फोन एग्जैक्टली उसी समय वाइब्रेट हुआ। वॉइस नोट ड्यूरिंग 9 सेकेंड। मेरे हाथ पूरी तरीके से कांप रहे थे और फिर भी मैंने प्ले किया। और उसमें ये था कि वो सुन सकता है, की आवाज थी। लेकिन फिर भी मुझे अजीब लगा जब बैकग्राउंड में किसी की हंसने की भी आवाज आ रही थी। डर गया, मैंने तुरंत अपना रूम लॉक किया और लैपटॉप खोला। मेरे घर में एक ओल्ड सीसीटीवी कैमरा कनेक्टेड था, मोस्टली सिक्योरिटी के लिए। मैंने हॉलवे कैमरा ओपन किया, इमेज सर्च लोडिंग लोडिंग लोडिंग, और फिर एक इमेज सामने आई। ये एकदम खाली था, लेकिन सडनली कैमरा ग्लिच हुआ। फ्रेम के कॉर्नर में वही ब्लैक फिगर खड़ा था। अब उसका फेस विजुअल था और फेस देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो मेरा फेस था। सेम फेस, सेम हेयर कट, सेम क्लॉथ, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी। उसकी जो लिप्स थी वो स्लोली स्माइल कर रही थी। मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। अ थर्ड वॉइस नोट ड्यूरिंग 4 सेकेंड। यहाँ धीरे धीरे जो वॉइस नोट का टाइमिंग था वो घटते जा रहा था। मैंने प्ले किया, मैं घर के अंदर आ चुका हूँ। और उसके तुरंत बाद ही मुझे हॉलवे में किसी के फुट स्टेप सुनाई देने लगे। थम थम, स्लोली क्लोजर। कोई बड़े फुट चल रहा हो। मैं डर के मारे फ्रीज हो गया। सबसे अजीब मुझे तब लगा जब वो फुट स्टेप्स मेरे डोर के पास आके एकदम शांत हो गए और डोर का हैंडल जो था वो हल्का सा मूव हुआ कर, पर मैंने डोर लॉक किया हुआ था। एक हल्की सी फुसफुस, ओपन द डोर, वो भी मेरी ही आवाज में। पीछे हटा, मेरी खुद की सांस मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही थी। तभी मैंने एक मिरर देखा अपने पीछे। तो मैंने देखा, वो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से हमेशा के लिए बदल गई। मिरर में मेरे पीछे कोई खड़ा था, अ टॉल ब्लैक फिगर। पर जब मैंने मुड़ के देखा तो रूम पूरी तरीके से एम्प्टी था। फिर मैंने मुड़कर उस मिरर में देखा, फिगर और पास आ चुका था।
स्माइल करता हुआ उसके लिप्स अननेचुरल तरीके से स्ट्रेच हो रहे थे। फिर मिरर के अंदर वाला मैं धीरे से बोला, यू लिसन। मेरे रूम की बत्ती भी चली गई, पूरा रूम डार्क और सिर्फ मेरे फोन का स्क्रीन लाइट ओपन था। फिर से एक फोन में नया नोटिफिकेशन, लाइव वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। मेरी रिकॉर्डिंग खुद ब खुद ओपन हुई और उसमें मेरी करंट ब्रीथिंग रिकॉर्ड हो रही थी। कोई मेरे रूम में हिडन माइक लगा के मेरी ब्रीथिंग सुन रहा हो। डर के कारण बेड के ऊपर चढ़ गया। बारिश और तेज हो चुकी थी। विंडो वेंटिलेशन विंडो आपस में टकरा रहे थे और मेरा फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। इसे एक नया वॉइस नोट ड्यूरिंग 3 सेकेंड। मैंने डरते हुए उसे प्ले किया। बेड के नीचे मत देखना। मेरा दिमाग जोरों से चिल्लाया, मत देख। लेकिन कहते हैं ना, फियर और क्यूरियोसिटी दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं। मैं हल्के हल्के उस बेड के नीचे झुका, उनकी फ्लैश लाइट ऑन की और बेड के नीचे लाइट मारी। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा और फिर अजीब वाइट आंखें डार्कनेस में ओपन हुई। एक स्माइल, सेम मेरी स्माइल। अजीब से क्रिएचर ने विस्पर किया, नाउ योर स्माइल इज माइन एंड योर फेस इज आल्सो माइन। और द एंड। इसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। हे गाइस, दिस इज आर्यन चौबे और स्वागत है आप सभी का। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपके लिए इसी तरीके का मिस्ट्रियस वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं एक नए और अनोखे वीडियो के साथ।